बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने सारे मिनिस्टर्स बदले। मनसुख मांडविया जी को एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने अगले ही दिन ये डेट दे दी, 12 सितंबर 2021। पिछले एक साल से इस डेट का बहुत इंतजार कर रहे थे लोग। नीट यूजी 2021, पहले इसकी डेट 1 अगस्त दी गई थी, फिर कोरोना की सेकेंड वेव आई, उसके बाद से डेट अनसर्टेन थी कि क्या डेट डाली जाएगी, कुछ फिक्स नहीं किया गया। अब फाइनली नई डेट डाली गई है 12 सितंबर, डेट इज़ वेरी मच फाइनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या चेंज आए हैं। कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस आए हैं, पैटर्न में चेंज हुआ है, नए क्वेश्चन ऐड होने जा रहे हैं, क्या क्या चेंज आए हैं, कौन कौन से डेट्स आई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नीट का फॉर्म भरते वक्त याद होने चाहिए। तो चलिए, क्या हुआ करता था कि मई का जो फर्स्ट संडे हुआ करता था उसको एग्जाम होता था और दिसंबर के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आया करते थे। लेकिन इस वक्त कोविड है, मतलब पहले 6-7 मतलब 5-6 महीने का टाइम हुआ करता था इन सब प्रोसेस में। अभी कोविड है तो इन्होंने क्या किया है, 12 सितंबर की डेट दी है और इस सारे प्रोसेस के लिए 2 महीने लिए इन्होंने। 12 जुलाई को अनाउंसमेंट किया गया कि 13 जुलाई से फॉर्म आ जाएंगे। 13 जुलाई से 6 अगस्त तक का आपको टाइम दिया गया, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साइट neet.nta.nic.in, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि इस बार जो फॉर्म एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। वो पैटर्न की वाली बात पे अभी मैं आता हूं, बट पहले डेट्स देख लेते हैं। इसका उन्होंने 7 अगस्त को लास्ट डेट दी है फीस की। देखो, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि अचानक से, जैसे अभी 13 जुलाई है तो आप बहुत जल्दबाजी मचाते हैं। बहुत सारे लोग, 15 से 16 लाख बच्चे एक साथ एक ही साइट पे घुसेंगे तो साइट क्रैश कर जाती है, किसी का नहीं भरता। तो एक बेटर होता है कि आप थोड़ा वेट करें। अगर 13 जुलाई डेट है तो आप 6-7 दिन, मतलब 20-21 जुलाई तक वेट करें और 20-21 जुलाई को फॉर्म भरो। और फॉर्म के 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपके नॉर्मल डिटेल सारे के सारे डालने होंगे। फॉर एग्जांपल आपका नाम, फादर नेम, ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। सेकंड स्टेप में पेमेंट और बाकी सारे प्रोसेसेस, सारे मतलब जो भी चीज़ें अपलोड करनी होती है वो सभी डॉक्यूमेंट्स में बताता हूँ। 7 तक। इसके बाद बोला कि 8 से 12 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, बच्चे कुछ गलतियां कर जाते हैं तो उनको 3 या पहले ज़्यादा समय दिया जाता था, अभी टाइम कम है तो सिर्फ 4 दिन दिए गए हैं कि आप इन 4 दिनों में जो भी आपने गलती कर दी आप उसको वेरीफाई कीजिए और उसको करेक्ट कर सकते हैं। 20 अगस्त को सिटी बताई जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस साल ऐड किया गया, ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। होता क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको आपका जो सेंटर है उसकी चॉइस दी जाती है कि इन 4 सिटी में से आप कोई, मतलब बहुत सारी सिटीज़ हैं, इनमें से 3 या 4 सिटी आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। तो सपोज कीजिए मैं दिल्ली का हूँ, मैंने चूज किया दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद और आसपास कोई कानपुर या लखनऊ। तो अक्सर होता तो यही है कि जो फर्स्ट या सेकंड चॉइस है वही आता है। कुछ चांसेस या केसेस में क्या होता है कि थर्ड या फोर्थ चॉइस भी आ जाती है। और एडमिट कार्ड निकलता है 2 या 3 दिन पहले, एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले। अब मैं दिल्ली का हूँ और मेरा सेंटर आ गया लखनऊ में और मुझे पता चला 2 दिन पहले, तो बहुत मतलब एकदम मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाता है लोगों का, मतलब एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला गया कि हम 20 अगस्त को, काफ़ी अच्छा टाइम है, 20 अगस्त को हम सिटी बता देंगे कि आपकी कौन सी सिटी में पढ़ने वाला है। तो आप, अगर आपका कोई दूसरी सिटी में जाता भी है तो आप अरेंजमेंट, आपके पास अच्छा खासा टाइम है अरेंजमेंट करके रखने के लिए। इसके बाद 3 दिन पहले 12 सितंबर को एग्जाम है आपका, 9 सितंबर को ये लोग एडमिट कार्ड निकाल देंगे। एग्जाम होते ही, अक्सर तो ऐसा होता है कि मेरे हिसाब से जैसे एग्जाम हो तो विद इन 1 आवर, जब तक आप घर पहुंचेंगे तो आकाश या एलन के साइट पे जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसके आंसर ऑलरेडी आ जाते हैं, तो आप उससे मैच कीजिए। अगर आपको ऑफिशियल आंसर चाहिए, जो एनटीए या सीबीएसई, पहले सीबीएसई देता था अब एनटीए देगा, तो ऑफिशियल आंसर जो है वो 5 या 6 दिन लगभग लगते हैं। 5 या 6 दिन बाद ऑफिशियल, टू बी अनाउंस्ड, टीबीए मतलब टू बी अनाउंस्ड, ओएमआर आएगी, आंसर्स आएंगे। तो ओएमआर जो आपने भरी है आपके अकॉर्डिंग, और ओएमआर एक डिस्प्ले कर दी जाती है, आप मैच कीजिए कि ये वही है या कोई और तो नहीं है। अगर कोई और है, मान लीजिए आपने इसका 141 ऑप्शन का लगाया सी और आपको वहां पे दिखाई तो डी है, तो आप क्या कीजिए, उसको क्लेम कीजिए कि नहीं भाई ये मेरी ओएमआर नहीं है, किसी और की ओएमआर है। तो वो क्लेम होता है, उसका ऑब्वियसली कुछ चार्जेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको लग रहा है कि इस, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लगता है सी है और एलन या आकाश किसी भी इंस्टीट्यूट ने उसका आंसर भी सी दिया, लेकिन एनटीए कह रहे कि नहीं भाई इसका आंसर ए होगा, तो आप उस ऑप्शन को क्लेम कर सकते हैं विद रेफरेंस कि इस बुक में, एनसीईआरटी में, इस पेज पे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और आपने इसका आंसर गलत दिया है। तो एनटीए जो क्लेम करता है सिर्फ उन्हीं को मार्क्स देता है, जो क्लेम नहीं करता उनको मार्क्स नहीं दिए जाते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, रिजल्ट की डेट। पहले तो 1 महीने बाद रिजल्ट आया करता था कि अगर 5 मई को एग्जाम है तो 5 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा जल्दी निकाला जाएगा, वो जब डेट आएगी तो मैं बताऊँ। एग्जाम के बारे में कुछ बात है कि एग्जाम में एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। दिस इज, मैं अगेन रिपीट करूँ, देयर इज नो एज लिमिट।
25 ईयर की एज लिमिट पहले हुआ करती थी, उस पर बवाल भी होता था। सीबीएसई जब एग्जाम करवाता तो उनका यही होता था, पहले वो एज लिमिट लगा देंगे, फिर 1 महीना प्रोटेस्ट होगा, फिर एज लिमिट हटा देंगे। इन्होंने सीधा कहा इस बार कोई एज लिमिट नहीं है, आप 25 के हैं, 30 के हैं, आपको जितना एग्जाम देना है एग्जाम दीजिए, नो लिमिट। इन्होंने टाइम वही टाइम पहले भी 2 to 5 PM हो गया था, तो 2 to 5 PM 180 मिनट का एग्जाम है। लैंग्वेजेस पहले 8 हुआ करती थी, बढ़ा के 3 की गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 0 to 1 आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको एक ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको 01, 02 मतलब 1 से लेकर 7 तक ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो वो स्टूडेंट जो इस वक्त 12th क्लास में अपियरिंग है, जिनका सीबीएसई का रिजल्ट अभी आया नहीं है, अवेटेड है रिजल्ट, वो ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। वो स्टूडेंट जो ड्रॉपर्स हैं, जो इन्होंने 1 ड्रॉप लिया, जिन्होंने 2 ड्रॉप लिया या और उससे भी ज़्यादा ड्रॉप लिए, तो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने जब ड्रॉप किया तो उन्होंने ग्रेजुएशन की, तो उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की, वो खाली बैठे थे, तो उसके अकॉर्डिंग 2 to 7 के बीच में उनके पास ऑप्शंस होंगे। जो 12th में है उनको 01 डालना है, जो ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए 02 से लेकर 07 तक ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा फीस, ठीक है, पहले फीस 1400 हुआ करती थी जनरल के लिए, लेकिन इस बार फीस फिर से बढ़ा दी गई है, 1500 कर दी गई है। लेकिन एक दिया गया है जनरल ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट मोदी गवर्नमेंट ने साफ कहा था कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उनको हम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देंगे। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। तो उनको एक ईडब्ल्यूएस का एक कोटा दिया गया 10%। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, सब जगह 10% सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होती है। तो इसके लिए 100 रुपये फीस भी कम की गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1400 रुपये फीस है। SC ST या थर्ड जेंडर या और भी PH वाला कोटा है तो उसके लिए 800 रुपये फीस है। ये जनरल। अब कुछ बातें जो अक्सर बच्चे फंसते हैं एग्जाम भर, बेसिकली ये जब हम किसी भी बड़े एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कभी कभी इंटरनेट क्रैश करता है, कभी कभी कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमको इतना परेशान करते हैं कि समझ नहीं आया, तो मैं तो पहली बार फॉर्म भरूँ, मैं क्या भरूँ, भैया से पूछ लूँ, फोन करते हैं भैया बिजी हैं, अचानक अब बहुत अलग अलग सिचुएशंस आती है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम होती है पासवर्ड की। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? पासवर्ड की। इन एग्जाम्स के जो पासवर्ड होते हैं उनको सेलेक्ट करने का तरीका ही अलग होता है। वो कहता है एक अपर केस सेलेक्ट करो, एक लोअर केस सेलेक्ट करो, एक स्पेशल @ हैशटैग ये एंड ऐसे करके कैरेक्टर सेलेक्ट करो। मैं एक बहुत सिंपल सा इजी सा आपको तरीका बताता हूं। आपको ऐसे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, बहुत इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। आपको किसी भी सिटी का नाम लेना, आपको कोई भी नाम लेना है। हमें पता है कि जब हम नाम लेते हैं तो हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली लिखता हूं तो DELHI दिल्ली, फर्स्ट कैपिटल, बाकी 3 स्मॉल, बाकी सारे @1 2 3। इसको ऐसा ऑब्वियसली ये नहीं लेना, कोई भी जो आपका मन करे, आप कानपुर के, आप लखनऊ के, जहां के भी है वो सिटी ले लो, @ जो आपकी 3 डिजिट मन करे, और ये पासवर्ड बहुत इजीली याद रहता है। सेकेंड चीज ये फीस पेमेंट, फोटो और सिग्नेचर। देखिए फीस पेमेंट का भी इशू होता है कि बच्चों की फीस अटक जाती है अक्सर, तो उसके लिए आपका जब इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा हो, मतलब आप लोग कोशिश करें कि रात के टाइम के 12 बजे 2 बजे इस टाइम फीस पेमेंट कर, अगर आप रेगुलरली करते हैं, आप यूपीआई वगैरह, यूपीआई को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले सिर्फ कार्ड से पेमेंट हुआ करती थी, उसके पहले चलान वाला होता था, लेकिन चलान वाला प्रोसेस बंद कर दिया गया। फिर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से आएगी, कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू। अगर आप यूपीआई रेगुलरली यूज करें तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कार्ड वगैरह यूज करें तो कोशिश करें उसको रात में 12 बजे या 2 बजे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है फोटो। देखिए फोटो 2 फोटो है, एक है पोस्ट कार्ड और एक पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज फोटो नॉर्मल होती है, जो हमारे पास छोटे वाली फोटो होती है। ऑब्वियसली फोटो को एक ये प्लस पॉइंट मैं फिर आपको बताऊंगा कि फोटो आप ऐसा ना करें कि भैया मेरे को छोटी सी फोटो बनानी है, अपने फोन से फोटो क्लिक कर लेता हूं, उसको क्रॉप कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। नहीं, आप फोटो कोशिश करें एक फोटोग्राफ, मतलब सब दुकान पे जाके 10-15 जो भी होता है ना चार्जेस के अकॉर्डिंग फोटो निकलवाइए और उसको सेफ रखिए, क्योंकि काउंसलिंग में एडमिशन के वक्त सेम फोटोग्राफ मांगी जाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, काउंसलिंग और एडमिशन में सेम फोटोग्राफ मांगी जाती है। 2 फोटो है, एक पासपोर्ट फोटो और पोस्ट कार्ड फोटो। पासपोर्ट फोटो छोटे वाली फोटो होती है, एक पोस्ट कार्ड फोटो थोड़ी बड़ी फोटो होती है। इसका डायमेंशंस होता है, वो साइट पे एग्जैक्ट अवेलेबल है साइट का डायमेंशन। बाकी आप दुकानदार को, उसको शॉपकीपर को बोलेंगे कि नहीं भाई पोस्ट कार्ड फोटो बनानी है, तो उसको पता होता है साइज। नेक्स्ट आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो भी आपको स्कूल से मिला वो पोस्ट करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम जानते हैं कि नीट के एग्जाम में रिजर्वेशन होता है, SC का, ST का, OBC का, अब तो EWS का भी आ गया है, PWD का होता है, डिफेंस, बहुत सारे कोटाज होते हैं। उन सब की बातें मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें नीट क्या है उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ नीट 21 की वीडियो बना रहा हूँ।
तो मैंने क्या कहा कि कैटेगरी के जितने भी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी में क्लेम करें कि नहीं भाई मेरे को एससी में सीट लेनी है, मेरे को एसटी में सीट लेनी है, तो उन सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा साइड में। आधार कार्ड नंबर भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज फोटो, सिग्नेचर और थंब। सिग्नेचर ओके, नॉर्मल फोटो हो गया। देखिए ये जो थंब इंप्रेशन है ये लेफ्ट भी हो सकता है और ये राइट भी हो सकता है। वैसे प्रेफरेंस दी गई है कि आप लेफ्ट इंप्रेशन को डालें, इन केस आप नहीं डाल पाए तो आप राइट इंप्रेशन डालें। तो करना वही होता है, पैड जो आता है ब्लू कलर का उस पर ऐसे आप पैड लगाइए, एक व्हाइट पेपर पे लगाइए और उसकी फोटो क्लिक करके आप फॉर्म भर दिया। अब भी आपको आपके कोई करेक्शन नहीं है तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने 1400 या 1500 रुपए एनटीए को दिए हैं? तो उसके लिए देयर इज समथिंग दैट वी कॉल्ड एज कंफर्मेशन पेज, दैट इज कॉल्ड एज कंफर्मेशन पेज। तो जैसे ही आपके फॉर्म के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपका पेमेंट हो गया, आपका सिटी सेलेक्ट सब कुछ हो गया आपका, उसके बाद में आपको मिलेगा कि आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए भाई और प्रिंट आउट निकाले। प्रिंट आउट निकालने की कोई जरूरत होती नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो एग्जाम सेंटर पर जब आप जाएंगे तो आपसे एडमिट कार्ड मांगा जाता है, आपसे कंफर्मेशन पेज क्यों मांगा जाएगा? तो आप कंफर्मेशन पेज को एटलीस्ट अपने फोन में ऑफलाइन मोड में, आई विल अगेन रिपीट, ऑफलाइन मोड में सेफ जरूर करके रखें। कंफर्मेशन पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने फॉर्म भरा है? तो मेरे पास कंफर्मेशन पेज है, उस पर मैंने 1400 या 1500 की पेमेंट। इजी टू हार्ड, जी हाँ। देखिए चेंजेस क्या है, हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि जो पहले नीट हुआ करता था उसका पैटर्न ये हुआ करता था। अब जो नीट होगा इस साल से 12 सितंबर को, उसका पैटर्न ये होगा। पैटर्न में काफी चेंज आ गया है। सिलेबस तो चेंज, सिलेबस हर साल वही रहता है। पैटर्न चेंज करने की मैं सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये पैटर्न चेंज करने की आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस पैटर्न। देखिए पिछले काफी सालों से सीबीएसई इस एग्जाम को कराया करता था, बट सीबीएसई से हो नहीं पाया क्योंकि सीबीएसई को और भी काफी सारे एग्जाम कराने होते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई तुम एक काम करो, तुम ये बड़े एग्जाम छोड़ दो, बड़े एग्जाम अपन एनटीए को दे देते हैं। तो अब एनटीए जब आया तो एनटीए ने एहसास किया कि 2016, 17, 18, 19 धीरे धीरे कट ऑफ जो है एग्जाम की बढ़ती जा रही है। पहले 400, फिर 450, 450, 500, 500, 550, अब लास्ट ईयर 600। बताइए 600, 720 के एग्जाम में 600 कट ऑफ है। तो एक नॉर्मल बच्चा सोचेगा भाई 600 मतलब बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है कहीं ना कहीं ये। तो इन्होंने देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि पहले जो इनको एग्जाम इजी बनाना पड़ता था, इजी बनाते नहीं थे, इजी बनाना पड़ता था। क्यों बनाना पड़ता था? क्योंकि नीट हो गया था। AIPMT सेंट्रल एग्जाम हुआ करता था जो उतना ही था, नीट दे दिया। अब नीट जैसे ही हुआ तो नीट जो सबको देना है, सारी स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे ही नीट को हल्का सा ये चेंज करे तो बाकी गवर्नमेंट से प्रेशर आ जाएगा कि नहीं भाई हमारे यहाँ का सिलेबस अलग है, हमारे स्टेट बोर्ड में तो सिलेबस नहीं है जो आप पूछ रहे हो। तो अब ये कहते कि नहीं, तब तो इजी बनाना पड़ जाएगा एग्जाम, ऐसा एग्जाम बनाना पड़ेगा जो सबके सिलेबस को कवर करे। तो कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल जो था 17, 18, 19 में वो कम होता गया। तभी आप देखिए कि जो बायो के मतलब लगभग सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने लगे, सारे 90 to 90 एनसीईआरटी से आने लगे। तो एग्जाम को अब इन्होंने एक बहुत अच्छा पैटर्न सोचा है कि अब एग्जाम को हम थोड़ा हार्ड बना पाएंगे, इनके पास ऑप्शंस होंगे। तो पहले क्या होता था एग्जाम में, पहले फिजिक्स के ऑब्वियसली 4 क्वेश्चन, मतलब सॉरी फिजिक्स के 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स के, बायो के भी 45 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग -1 और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन 180, टोटल मार्क्स 720। ये पहले पैटर्न हुआ करता था। अब इन्होंने क्या किया कि भैया हम टोटल क्वेश्चन 180 ना देके हम टोटल क्वेश्चन देंगे 200। अब हम 3 सेक्शन, पहले इवन तो नीट के जब एग्जाम हुआ करते थे तो सेक्शन भी कोई डिवाइडेड नहीं होते थे। जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे तो वहां पे सेक्शन डिवाइड होता कि ये फिजिक्स है कि नहीं। नीट में ऐसा नहीं होता था। नीट में 1 से लेकर 180 तक क्वेश्चन होते थे, आपको ढूंढने करने हैं। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सेक्शन ए सेक्शन बी का कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन सेक्शन ए सेक्शन बी स्टार्ट किया। ए एंड बी हर एक, पहली बात तो इन्होंने एकदम क्लियर कट बाउंड्री बनाई थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। बायो को स्प्लिट कर दिया गया, बॉटनी जूलॉजी। पहले सिर्फ बायो रहती थी, बायो में के 90 क्वेश्चन, अब इन्होंने बॉटनी जूलॉजी स्प्लिट कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो पहले 45 क्वेश्चन आया करते थे उसमें से जो 35 क्वेश्चन होंगे वो तो हम सेम टाइप के डालेंगे, ताकि कोई क्लेम ना कर पाए कि नहीं भाई तुम्हारे एग्जाम में है नहीं। तो 35 क्वेश्चन हमने सेम डाल दिए। अब लेकिन हम 15 क्वेश्चन एडिशनल डालेंगे साथ में। हम इन 15 क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट भी तो कर सकते हैं। हम इस 15 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट बना सकते हैं, जिससे जो कट ऑफ जो बहुत ज्यादा भाग रही है वो थोड़ी लिमिट होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम 400 पे आ जाएगी, नहीं, पर जो हर साल बढ़ती जा रही है कट ऑफ, सोचो अब एक टाइम में अगर कट ऑफ 690 हो गई तो भाई 10,000 बच्चे 690 नंबर कैसे लाएंगे?
तो इन्होंने कहा कि नहीं, इस कट ऑफ को थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है, एटलीस्ट हर साल भागे ना, स्टेबल रहे कट ऑफ एटलीस्ट। तो उन्होंने कहा कि हम इन 15 क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं भाई। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इन 15 क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते हैं। अगर कोई बोलता कि है कि भाई ये 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट, उन्होंने कहा भाई 5 क्वेश्चन हमने ऑप्शन दिए, आप इन 15 में से 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, उन 5 क्वेश्चन के मार्क्स से मिले, मार्क्स अभी भी 45 के ही मिलेंगे आपको, मार्क्स अभी भी आपको हर सब्जेक्ट में 45 के ही मिलने हैं। 5 क्वेश्चन की आपके पास कहीं ना कहीं चॉइस आ गई। एक बच्चे पे जब आप सोच के देखिए, एक जब कट ऑफ एक बच्चे को मेंटली वो ये प्रिपेयर करके चल रहा है कि भाई उसको 45 में से 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सही करने हैं, तो उस बच्चे का मेंटल प्रेशर सोचो, आपके 44 क्वेश्चन मुझे करेक्ट करने हैं भाई, तो एक मेंटल प्रेशर बहुत हाई है। लेकिन अगर उस बच्चे को ये लगेगा कि नहीं, इस 50 में से मैं 6 क्वेश्चन, 50 में से अगर मैं 6 क्वेश्चन भी छोड़ दे रहा हूं तो भी मेरा काम चलेगा, तो इन सब चीजों से मेंटल ट्रॉमा जो है, मेंटल प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा बच्चे का कम हो जाएगा। ये एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन 5 क्वेश्चन को डिफिकल्ट डाल के, इससे कट ऑफ में भी कंट्रोल आएगा। अब इन्होंने कहा कि सेक्शन ए बना दिया जिसमें 35 डालेंगे, सेक्शन बी डाल दिया जिसमें 15 डालेंगे। अब इन 15 में से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं, 5 आपको अटेम्प्ट नहीं करने। अब कुछ महान लोग बोलेंगे कि भैया एक काम करते हैं ना, 50 अटेम्प्ट कर लेते हैं, 50 में से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। नहीं भैया, 50 के नंबर नहीं मिलेंगे, तुम 50 अटेम्प्ट कर लो चाहे तुम 50,000 अटेम्प्ट कर लो, नंबर आपको 45 के ही मिलेंगे, नंबर आपको 45 के ही मिलेंगे। और पता नहीं मजे मजे में ये मत सोचना कि 50 करोगे तो नंबर तो 45 के ही मिलने हैं और वो जो 5 अंक कट ना जाए, है ना, तो ये रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 45 क्वेश्चन ही हर सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन का मार्क्स अभी भी सेम है, नेगेटिव मार्किंग अभी भी सेम है, टोटल स्कोर अभी भी सेम है। ये सब किया गया है, कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई क्लेरिफिकेशन एनटी की तरफ से नहीं आया है, ना किसी ने ऑफिशियली ऐसा बोला है कि हम कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं कट ऑफ वाला। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि काफी टाइम से कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ रही थी, बच्चों के ऊपर एक बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर आ चुका था कि 45 में से अगर मैं 40 या मतलब 44-43 क्वेश्चन नहीं कर दूं, मैं सिलेक्शन होना ही नहीं है। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर 4 क्वेश्चन छोड़ेगा तभी तो 700 पे जा रहा है वो, तो मतलब कहीं ना कहीं इस प्रेशर, ये प्रेशर बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा यहाँ से। तो ये पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं, ये ऑब्जर्व करें। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोटा क्या होता है। बेसिकली एग्जाम देने के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया बीएमएस कर लें, बीडीएस कर लें, ड्रॉप कर लें, बीपीटी कर लेते हैं, तो ये सब में क्या चूज करें, ड्रॉप करें या ना करें, इंस्टीट्यूट कौन से अच्छे हैं, नीट में काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में भरते हो उसमें बहुत सारे कोटा होता है। स्टेट कोटा हो गया 85% कोटा, 15%, अभी 10% कोटा, ईडब्ल्यूएस का अलग कोटा, एससी कोटा अलग, मतलब बहुत सारे कोटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। तो मैं उन पर वीडियोस बनाता रहूंगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।